15-20 साल का पहले का जिन लोगों ने दौर देखा हुआ है उनको पता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी भी है, मगर उस वक्त बहुत पीक पे था, सीडीज चलती थी, तो हर दिन में 5-6 गानों की शूटिंग हो रही होती थी। सिंगल डे में मुख्तलिफ लोगों की, मैंने 4-4 गाने किए एक दिन में। अच्छा, तो वो कभी हमारा किला कोना कासिम बाग है वहां पे, कभी हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में, मैं हेड मोहम्मद वाला पे मेरे कम से कम 100 गानों का शूट हुआ है। तो वजह आपको बता रहा हूँ कि मुल्तान में रहने की जस्ट यही थी कि जॉब, पहले स्टडी फिर जॉब, फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि कराची और लाहौर में ग्रुपिंग बहुत है, सॉरी टू से बहुत ग्रुपिंग है कराची में। अब एक चल गया जी जो उर्दू कल्चर लोग हैं या उर्दू स्पीकिंग है, सॉरी जो उर्दू स्पीकिंग है, उनको कुछ भी कह लें आप, वो अपने करीबी लोगों को एक ग्रुपिंग कर लेंगे। लाहौर में वो कॉल करेंगे जी ये पंजाबी है, आप देखें वहां पे एक पूरा ग्रुपिंग इस तरह है टोटली। इस तरह ये लाहौर और कराची का तो ये सिलसिला हो गया। नए लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं इस फील्ड में ना। आगे अगर आप चैनल्स पे जाना चाहते हैं तो बड़ी कंप्रोमाइजिंग और बहुत कुछ, आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, आपको अपनी मूवी लॉन्च करनी पड़ती है, उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। और मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर सोशल मीडिया का दौर आया तो फिर काफ़ी लोग यूट्यूब की चैनल, अब कम से कम किसी की ब्लैकमेलिंग में कोई इंसान नहीं आ सकता। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास मैं बहुत ऐप्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, आप अपना टैलेंट सामने लेके आए, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इतने लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो टीवी के आगे बैठे। वो ज्यादा हर बंदे, मोबाइल हर बंदे की एक्सेस में है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना, मैं तो इसको ज्यादा बड़ा स्टार मानता हूँ कि जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं। बट यू थिंक सोशल मीडिया इज पेइंग द जस्टिस टू सराइकी पीपल, टू सराइकी सॉन्ग्स और टू सराइकी मूवीज? आर यू गेटिंग द गुड फीडबैक फ्रॉम द पीपल? बस मैं तो यही कहूंगा कि सोशल मीडिया में आप ये देखिए ना कि सोशल मीडिया को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। सो इज इट पेइंग यू नाउ? जी बिल्कुल। आप समझते हैं कि जस्टिफाई कर रहा है यूट्यूब भी और टिकटॉक भी? आप टिकटॉक को तो नहीं मैं कहता, यूट्यूब जो है वो तो पे करता है ना आपको, उनका एक जो पॉलिसी है। अगर आपको लगता है कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन एक मीडिया को लेके, एक प्लेटफॉर्म को लेके जो क्रिएट किया गया है, लाइक कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, दे वुड लाइक टू प्रेफर देयर ओन पीपल टू वर्क विद देम, ठीक है, उन्हीं को कोशिश यही होती है कि उन्हीं को ही ऑन बोर्ड किया जाए। लेकिन सराइकी वाले आई डोंट थिंक सो कि उनकी कोई एसोसिएशन किसी और के साथ डेवलप हुई है। तो यूट्यूब क्या अपना जस्टिस पे कर पा रहा है सराइकी को ऊपर लाने के लिए? क्योंकि बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ और यूट्यूब ने नहीं करना कुछ, ये मैं आपको पहले करेक्ट करता हूं। क्या वो मीडियम आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है? हाँ, इस तरह कह सकते हैं आप, मगर YouTube तो एक चीज है ना जी। देखें आप अपना, उसकी एक पॉलिसी है YouTube की, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आप कितने, आपका कंटेंट कैसा है, आपके कंटेंट के ऊपर फोकस है वो सारा। आपको लोगों को पसंद आता है, आपसे रह के एक गाना बनाते हैं, आपका वो सॉन्ग अच्छा होना चाहिए ना, उसमें जान होनी चाहिए। तो आप जब वो आपका अगर चैनल जो मोनेटाइजेशन के बाद जो भी आपका एक YouTube का प्रोसेस है तो पैसे मिलते हैं, वो बिल्कुल कर रहा है यूट्यूब को। तो मैं बहुत कहता हूँ कि हेल्पफुल है यूट्यूब बहुत ज्यादा। सो व्हाई यू चूज सराइकी सॉन्ग्स फॉर मॉडलिंग? व्हाई डोंट यू ट्राई अ सिंगिंग बाय योरसेल्फ? नहीं, सिंगिंग मेरे ख्याल से 300 गाने कर लेने के बाद तो बंदा अच्छा खासा एक अच्छा खुद सिंगर बन जाता है। ट्राई करता हूँ। अब इंशाल्लाह आपने मुझे थोड़ा कहा है तो मैं ट्राई करता हूँ, और मैं सोच भी रहा हूँ कि एक गाना रिकॉर्ड करवाऊँ। सो यू आर प्लानिंग टू डू दैट? ये तो हमने जी एक खुफिया खबर निकाल ली है कि जो हारून साहब है, ही इज गोइंग टू लॉन्च हिज ओन सॉन्ग इंशाल्लाह। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। We have so much initiatives that कैसे ये develop होगा and how we are going to have the fun of it. Who is your favorite singer? मेरे favorite without any discrimination, without any. अच्छा, मैं पूरा नाम इजाज राही साहब। इजाज राही साहब। And what's the reason? रीजन ये कि वो अच्छा गाते हैं, मुझे पसंद है। थोड़ा सा उनकी आप कह लें कि आवाज की मुमासलत है अताउल्लाह ईसा खिलवी के साथ, तो इजाज राही। फिर उसके बाद पे आप सेकंड नंबर पे आ जाएं तो हामिद जमशेद। मैं और भी दोस्त बताता जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 300 सॉन्ग्स अगर मैंने किए तो उसमें 70 to 80 जो है ना वो सिंगर्स हैं, 70 से 80 सिंगर्स। अब वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें। हाँ जी, अहमद नवाज, It's difficult to choose one of them. मगर इजाज रही मुझे पसंद है, एंड हामिद जमशेद। Good. And what's your favorite movie? मेरी अपनी जो मैंने 3 मूवीज की, एक का नाम था जी, पहली मेरी मूवी थी हंजू। अच्छा। वो मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद जवाद शाह साहब, उन्होंने बनाई थी। दूसरी मेरी एक मूवी थी जी चंद माही, तो वो यासीन मलिक साहब थे प्रोड्यूसर, मकबूल बलोच साहब, वो रीमेक बना था, उसमें मलका पीरजादा ने मेरे साथ काम किया था एज ए हीरोइन। और उसके बाद जो थर्ड थी खान बलोच, उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, इजाज चंदा साहब उसके डायरेक्टर थे। तो सारे अच्छे, बट आई हंजू को हंजू टीयर्स, ये भी आपको बता दूं, शायद आपको सराइकी में
हाँ जी हाँ नहीं, साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी सी आप जी, जी। डिस्क्रिप्शंस देते जाएंगे कि कुछ चीजों के क्या वो है, मानी जी। खेज है और किस तरह जी, से जी। वो इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन आप कैसे कैटेगराइज करते हैं अपनी उस मूवी को? उसमें ये था कि एक मौजू बहुत अच्छा दिया गया था, लोगों की अवेयरनेस के हवाले से था। मजीद जो है वो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप देख ले। व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योर्स, व्हाट यू लाइक उसमें मेरा मोस्ट जो इन पार्ट दैट जो था वो रोमांटिक सीन थे। सच बता रहा हूँ। सीरियसली? हाँ सीरियस, मेरी नैन शहजादी, उनको मैं बहुत लाइक करता था, मेरी हीरोइन थी। तो एक वो था सीन कि हमने दूर से भागना था और एक दूसरे के नजदीक आना था। नजदीक आने के बाद कितना नजदीक आए वो आप मूवी में देखें, वो मुझे बड़ा